नियोजन नीति लागू हो। लेकिन अब 60-40 क्या बात है 60-40? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नेता लोग को पहचानिए, अरबपति हो गए हैं सब, और जब नौकरी हमको नहीं मिलेगा तो हमें लगता है कि अब तलवार उठाए बिना चैन झारखंड नहीं। माननीय हेमंत सोरेन का सरकार बने हुए 3 साल पूरा हो चुका है, न स्कूल का कोई बनावटी चेंज हो दिखता है, न शिक्षा व्यवस्था पर चेंज दिखता है। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग हमारे साथ संवाद करेंगे सामाजिक नेता प्रेम साई मुंडा जी। जिस हिसाब से झारखंड राज्य में उतल पुतल चल रहा, यानी कि कभी 1932 पे बात होता है तो कभी 1985 पे बात होता है, तो अभी मिला के 60-40 का बात हो रहा। ये झारखंड में क्या हो रहा, हमारे सामाजिक और नेता जो कि श्री प्रेम साई मुंडा से संवाद करेंगे। सर, आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कभी 1932 का सरकार नारा देती है और अभी 60-40 कर रही है, ये क्या है? सबसे पहले तो आपको जोहार, और पब्लिक एक्शन न्यूज के सभी दर्शकगण और सब्सक्राइबर और जितने भी देखने वाले आपके चैनल को जो शुभचिंतक हैं सभी को मेरी ओर से जोहार करते हैं। आपकी सवाल बहुत गंभीर है और हम समझते हैं कि जब 32 की बात हो, 85 की बात हो या 60-40 की बात हो, तब ये लगता है कि स्थानीय नियोजन नीति की बात होनी चाहिए। और झारखंड के अलग राज्य हुए 22वां साल चल रहा है, और देखिए अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टियां, मतलब इस पर परिभाषित नहीं किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कमोबेश आप देखते होंगे कि भाजपा का सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी जी बने थे उस समय, जब 2000 में जो अलग राज हुआ, प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा आए, मधु कोड़ा आए, उसके बाद माननीय रघुवर दास जी आए, उसके बाद गुरु जी भी बने, अब गुरु जी का पुत्र जो है माननीय हेमंत सोरेन बने, और अभी 60-40 की बात आ रही है। बहुत शर्म की बात है। हम लोग पहले भी हम समझते हैं कि 2002-3 से शुरुआत हुई, सलखन मुर्मू से लेकर के माननीय चमरा लिंडा जी शुरू किए, बंधु तिर्की जी शुरू किए, उसके बाद बीच में 10-11 के बाद हम लोगों ने शुरू किया। अरसे हो गया, हम 23 वर्ष हो गया अलग राज होने के बाद। लेकिन आदिवासी मूलवासियों का बुनियादी जो सवाल था कि यहाँ के लोग जब अलग राज होता है तो सब एक सोची जाती है कि अलग राज जब नया राज बने तो रोजगार कैसे यहाँ के नौजवानों को दिया जाए। रोजगार इन द सेंस कि उसको सरकारी नौकरी, उसके बाद कारोबार पर अधिकार, उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के जो इंटरप्रेन्योर है उसका अधिकार, ठेका सप्लाई, और यहाँ का संवेदक के आधार पर जो है हमको कैसे मिले आदिवासी मूलवासी को। कोई बुनियादी सवाल पर कोई भी जो है इस पर संवेदनशील नहीं रहा। लेकिन सवाल मैं आपके चैनल से करना चाहता हूँ, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि पहली बार ऐसा आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के चहेता नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत आशा था हम लोग का। आशा था, हम लोग सब सोचते थे। और सबसे बड़ी चीज़ है, विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो लोग भी चाहता है कि यहाँ स्थानीय नियोजन नीति लागू हो, चाहे वो खतियान का हो, चाहे वो 32 का हो, लेकिन हो। लेकिन अब बातें जो आ रही है कि 60-40 का, ये तो कोई जमीन दलाल जब तय करता है ना, जब कहीं बात बतियाता है जमीन दलाल की हिस्सेदारी करने के लिए या किसी कारोबार की हिस्सेदारी करने के लिए, तो ऐसा करता है कि तुम लेना 60%, मैं लूँगा 40%। ये न्याय संगत नहीं है। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई गाइड कर रहा है यहाँ के मुख्यमंत्री को पीछे से, क्या रे आदिवासी मूलवासी कुछ आदमी लोग है नहीं, आदमी की गिनती में आता नहीं है, इसलिए 60-40 जो है दे दो। तो हमें लगता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री सही में बौरा गया है। अरे यार, सरकार यदि नहीं चला पा रहे हो तो पेटी में दे दो किसी को, हम ही लोग को दे दो।
6 महीना के लिए बन जाएंगे, बिना विधायक बने भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आप एक यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक कचरे की ढेर टाइप का समझते हैं, फुटबॉल टाइप का समझते हैं, जहां भी फोटो जहां भी करो, कोई ये नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। करें क्या? आप एक स्थानीय नियोजन नीति का तो बात सबसे पहले करना चाहिए। देखिए, जब रोजगार का जब प्रश्न होता है, ये देश संघीय व्यवस्था से चलता है। हर प्रदेश में देखेंगे कि अलग अलग नियोजन नीति है, और वहाँ के मुख्यमंत्री, अरे ज़्यादा दूर नहीं जाइए, बिहार में जाइए, यहाँ के बच्चे वहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, वहाँ पर नौकरी कर नहीं सकते हैं। आपको 15% में ही करना है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि वहाँ का जो नियोजन नीति है अंतिम सर्वे का किया गया है, यहाँ पर इस पर चिंतन नहीं हो रहा है। वैसे ही आप पंजाब के क्षेत्र में जाएंगे, पंजाब में, तो यदि वहाँ की भाषा आप गुरुमुखी नहीं जानेंगे ना, तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ एक अलग स्थानीय नीति है। गुजरात में चले जाइए, वहाँ का अलग स्थानीय नियोजन नीति है। तमिलनाडु में तो धन है, वहाँ तो तमिलनाडु और आंध्रा में तो कहना ही नहीं है। वहाँ तो बहुत अच्छा जो है संविधान के अनुच्छेद 371 के संशोधन के साथ वहाँ लागू किया है। वहाँ लोकल लोगों को पूरा नौकरी मिली। आसाम में जाइए। लेकिन झारखंड में बड़ी घोर अभाव है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है। और पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो घोड़सवार होना चाहिए ना, राज्य को जो संचालन करना चाहिए, न्यायपालिका से चलना चाहिए, कार्यपालिका से चलना चाहिए, विधायकी चलना चाहिए और मीडिया भी चलना चाहिए। हमें लगता है कि तीनों जो तंत्र है वो ध्वस्त हो चुका है, पॉलिटिकल ध्वस्त हो गया है और सरकार शून्य पर चल रही है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं बड़ी दुख भरी के साथ कि हम लोग आंदोलनकारी के बेटे हैं और यहाँ अनेक आंदोलन किए। झारखंड अलग राज्य के निर्माण के समय में आदिवासी मूलवासी दोनों मिलकर किए, और करने के बाद हम समझते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग अलग राज्य मिलने के बाद, जिसको आंदोलनकारी का दर्जा भी नहीं मिला है, मर गए, कोई कहाँ चले गए, आता पता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री जो है 60-40, अरे 60-40 का हम ही लोग को दे दो ना, 30%, बाहरी को दे दो 70%, कोई दिक्कत नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। हम लोग का बहुत जमीन है, आप बनाए, हम ये क्या बोलते हैं, हम ही लोग को 30% दे दो और बाहरी को 70% दे दो। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए कि गुस्सा आ रहा है हम लोगों को। क्योंकि बताइए, जब आप 60-40 की बात करते हैं, कौन संविधान बतलाता, आपको नियम कानून बनाना नहीं आता है कि पूरे देश में 15% बाहरियों को दिया जाता है और 85% आपको जो है मूल निवासी को दिया जाता है। लेकिन गजब टाइप का यहाँ का मुख्यमंत्री है भाई। और सबसे बड़ी चीज, उसके समर्थक पार्टियां ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। वो हम जानते हैं कि बाहरी पार्टी है, बाहर के लोग को भी दिखती है, लोकल लोगों को भी दिखता है ना। तो उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में देखते हैं जो लोग वहां पर आदिवासी विधायक हैं, वो चाहता है कि यहाँ स्थानीय नीति लागू हो और खतियान के आधार पर हो। लेकिन हम समझते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग भले कोई इस बात को हम कह रहे होंगे तो सोच रहा होगा कि नहीं, ये बीजेपी के समर्थन में बात कर रहा है कि किसके समर्थन में बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, सच्चाई है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहता है, बहुत सारे मूलवासी नेता हैं उसके, कि नियोजन नीति लागू हो। लेकिन अब 60-40 क्या बात है? 60-40 मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नेता लोग को पहचानिए, और आपत्ति हो गए हैं सब। और जब नौकरी हमको नहीं मिलेगा तो हमें लगता है कि अब तलवार उठाए बिना चैन नहीं। घुस जाओ घर पर, यहाँ बड़े बड़े घर बनाए, यहाँ बाहर के लोग यहाँ पर भूमिहरी जमीन को कब्जा कर रहा है, भूमिहरी जमीन में वायलेशन करके यहाँ के जो नीति नियम को, जबकि वो जमीन भूमिहरी जमीन को कोई ले नहीं सकता है। इसलिए आदिवासी को अपील करना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, घर घर घुस करके जितना धन संपत्ति है लूटेंगे, समझेंगे नहीं, और समय पड़े तो हमें हथियार भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आदिवासी मूलवासी से अपील करना चाहते हैं, जो जनता है, गांव की जनता अभी भी नहीं जानता है स्थानीय नियोजन नीति क्या है, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है।
इसी का फायदा यहाँ के जो है सत्ता पक्ष के नेता इसको कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को तो इतने सलाहकार हैं, बाहर के अफसर को बुला देना चाहिए, बुला करके अस्थायी नीति बनाना चाहिए। हम अभी भी मांग करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री होश हवास में आइए, और आने वाला पीढ़ी माफ नहीं करेगा। हमें तो लगता है बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का आत्मा रोता होगा इनकी करतूतें करके। वो जो बोले थे अबुआ दिसुम अबुआ राज हैं, और सिद्धू कानू बोले थे अंग्रेजी हुकूमती माटी छोड़ो, और उसी का बताइए कैसा टाइप का आदमी है कि 60-40 जमीन दलाली है क्या? कि तुम एक बोलता है ना हमारे गांव में, ए जी ये डील हो तो 60 लेबे हम 40 लेबो, है न, इसी टाइप का बात हो रहा है। तो मैं अभी भी अपील करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, सदन में लाइए और खतियान का आधार पर बनाइए। आपको इतिहास में जो नाम लिखाना है, नहीं तो सोवरेंटी जो जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी तो बाहर से गाइडेड हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं बाहर से गाइडेड हो रहे हैं, उसका आगे पीछे सब बाहर ही है, लेकिन विधायक तो सारे विधायक आपके आदिवासी है, 28 के 28 विधायक आदिवासी है, चाहे बहुत सारे मूलवासी विधायक है। क्या उन लोगों को भी थोड़ा बहुत अपना पेशेंस या समझ में नहीं आ रहा कि ये 60-40 से हमारा झारखंडी लोगों को दिक्कत होगा, हमारे आसपास के जनता जो हमने ये जो हमको जो वोट दिया उनको दिक्कत होगा, इन पर इस प्रकार का बातें उन लोगों का आदिवासी विधायक या मूलवासी विधायकों के ये में ध्यान में नहीं आ रहा। अरे साहब, आज जो कुछ विधायक छोड़ करके आदिवासी हुआ मूलवासी सब पार्लियामेंटेरियन नहीं है, पार्लियामेंट के स्पेलिंग नहीं जानता है, स्थानीय नियोजन नीति का कोई पढ़ा है दस्तावेज, पढ़ा भी नहीं होगा, जमीन के एक्ट के बारे में नहीं जानता है, कृषि नीति क्या होता है ये नहीं जानता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है नहीं जानता है, एग्रीकल्चर बेस में कौन सा काम हो रहा है नहीं जानता है। अब औद्योगिक नीति कैसे बनाए हम, सोशल जो है छोटे छोटे उद्योग को कैसे बनाए, कुछ नहीं जानता है। लेकिन फिर भी जो प्रमुख हैं हमारे मुखिया, यहाँ के मुख्यमंत्री ये माननीय हेमंत सोरेन जी, उनको तो सलाहकार को अफसर आईएएस बढ़िया बुला करके नीति निर्धारण करना चाहिए। अब विधायक को भी हम कहेंगे कि पढ़िए बाहर से के नीति को और सदन में बोलिए। अभी बाहर में हम देखते थे जब कर्पूरी ठाकुर के समय में, बिहार विधानसभा में चाहे कहीं भी हम देखते थे पुराने समय में, और का इसी सामने भी कि यदि गलत नीति बनता तो विधायक इस्तीफा देता था। लेकिन कोई विपक्ष भी नहीं देने वाला है और न सत्ता पक्ष से देने वाला है, टुकुर टुकुर देखने वाले विधायक हैं यहाँ पर। हम डंके की चोट में कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस के हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, क्योंकि सत्ता के पक्ष हैं। ये नीति पर कोई जो नियोजन नीति जो बन रहा है कोई साफ से नहीं, अंदर से उनकी बेईमानी है। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ की जनता से कि अब उलगुलान के लिए तैयार रहे। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड माननीय हेमंत सोरेन का सरकार बने हुए 3 साल पूरा हो चुका है, ना स्कूल का कोई बनावटी चेंज हो दिखता है, ना शिक्षा व्यवस्था पर चेंज दिखता है, अलग किसी न गांव आप जाइएगा गांव में सेम के सेम है, ना स्वास्थ्य पे अच्छा हो रहा ना शिक्षा पे अच्छा हो रहा, सेम के सेम है, उससे भी ज्यादा स्वास्थ्य में भी लोग दिक्कत हो गया है, और शिक्षा में भी सब स्कूल जो सरकारी स्कूल को खिचड़ी स्कूल में के नाम से जाना जाने लगा है ना। और विपक्ष भी बोल रहे हैं खिचड़ी स्कूल आपका स्कूल, ये स्कूल को बोला जा रहा है। तो विपक्ष का भी आवाज सुन के क्या उनको अपने आदिवासी मूलवासियों के लिए काम नहीं करने खोज रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी? ये क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है, अब राजनीति करने की इच्छा नहीं है उनको। हमें लगता है यदि इच्छा शक्ति रहती तो जनता के जो भी बुनियादी सवाल है उस पर काम करते। आप भी बता दीजिए जो आपके संपादक महोदय जो आपके चैनल के हैं, कि एक भी बता दीजिए जो झारखंड हित में कोई काम हुआ हो। धुमकुड़िया जो टाइवर सब प्लान का पैसा लेप्स कर जाता है, ये जो पुल सब बन रहा है ना ये जुटको वाला, हमें लगता है टाइवर सब प्लान का पैसा से बन रहा होगा। और धुमकुड़िया के मामले में मैंने दिया था इनको चंपई सोरेन जी को काम के लिए। मैं नेता हूँ, मैंने 6 को दिया था काम के लिए, अभी तक हुआ है कि नहीं मैं बार बार दौड़ता हूँ। इसके मंत्रिमंडल में वैसे ही लोग हैं, कोढ़िया लोग, जानता ही नहीं कौन क्या करता है। तो आप एक ट्राइबल, मैं आदिवासी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पहले आदिवासी से ही शुरू करता हूँ कि आदिवासियों के हित में बताएं ना क्या किए। चलिए एक सेंटिमेंटल बात करता हूँ, धर्म कोड का अनुशंसा कर दिया, सरना आदिवासी धर्म कोड, सरना को करते आदिवासी लगा दिए,
महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ एक नाम होना चाहिए, समझे कि नहीं। एक नया धर्म का उत्पत्ति कर दिए। दूसरी बात आई ट्राइबल सप्लान विकास की पैसा। आपने जो है टीसीडीसी जो ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हमने गाड़ी देता है, उद्योग चलाने के लिए देता है 25 लाख तक का, उसको बढ़ाना चाहिए। तो उसमें इतनी लोचा है, गाड़ी के लिए फ्री कर दिया ग्रांटर, लेकिन आप कोई चीज कारोबार करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए ग्रांटर चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ट्राइबल सप्लान का पैसा खर्च नहीं हो रहा, लेप्स हो जा रहा है। वैसे एग्रीकल्चर बेस में आइए, ट्राइबल सप्लान का भी पैसा उसमें लगता है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में क्या इनकी योजना है? बागवानी मिशन कर रहा है क्या? जनता में काम हो रही है क्या? तालाब का निर्माण हो रहा है क्या? या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है काम होनी चाहिए था जैविक कृषि स्टेट बनने के लिए, उसके लिए हो रहा है क्या? देखिए, कोई बुनियादी सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। दूसरी बात मैं आदिवासी के लिए कहना चाहता हूँ, आज रांची में ही 4,500 लगभग एसीआर कोर्ट से जमीन का दखल दहानी का आदेश हो चुका है। हम लोग बार बार बोलते रहे हैं आके मुख्यमंत्री को कि आप विशेष टास्क फोर्स बना करके आप आदिवासियों को दखल दहानी दीजिए, लेकिन क्या वो बात ही नहीं सुनाई देता है इनको? आदिवासी हैं कि नहीं समझ में नहीं आता है, इनके दिल में दर्द है कि नहीं। तो ये आदिवासी मामले में तो एक फिसडी है। दूसरी बात ये जो अब स्थानीय नियोजन नीति के मामले में भी आदिवासी का जो टीएसी है, जो 5वीं अनुसूची में टीएसी में निर्णय जो लिया जाता है उसको मुख्यमंत्री को मानना है। आप जमीन का लोन के मामले को लेकर के, थाना का जो संशोधन का मामला को लेकर के जो टीएसी में पास हुआ था उसको आप अभी तक अडॉप्ट नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो काम जो है अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार का काम एकदम फिसडी हुआ है। एक काम हुआ है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, पैसे का लेन देन खूब हो रही है। मैं तो एक इंजीनियर के यहाँ अरबों रुपया हो रहा है। यहाँ बहुत सारे इंजीनियर हैं, पीएचडी के इंजीनियर है, कौन सिंह है, वो स्विच ऑफ कर दिया था, समझे कि नहीं? क्यों? ईडी का कार्रवाई हो रहा था। जितना इंजीनियर है, जितना ठेकेदार है, इनकी जांच हो जाए तो अरबों रुपया यहाँ निकलेगा। तो बिना नेता के सह से पैसा कमाएगा जी, हैं? सब यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्रिमंडल के लोग सब चुपचाप बैठा रहता है, माल देता है ले लो ले लो, और चुपचाप बैठा रह देखते रहता है जब पकड़ाता है। तो देखिए, जब आप झारखंड को विकास भी सोचते हैं और लूटना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पार्टी चलाना हो तो जनता की पैसे से चलाइए, हाँ, लेकिन झारखंड की जो बुनियादी सवाल है आदिवासी मूलवासियों के लिए एक भी काम नहीं किया है। और 60-40 की जो बात हो रही है, हम लोग कम से कम मेरे संगठन आदिवासी जन परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। और भी संगठन से मिल करके हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। भले साले को रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हमारे पुरखा लोग झारखंड को अलग राज्य जो है लड़ के लिया। उससे पहले बिरसा मुंडा ने जो है देश की आज़ादी के लिए लड़ा, सिद्धू कानू ने लड़ा, वीर बुद्धू भगत ने लड़ा, अनेकों ने लड़ा, यहाँ के शेख भिखारी लोग लड़े। लेकिन यदि थोड़ा सा भी हम लोग का दर्द है वो हम लोग भी लड़ेंगे। और हम निवेदन करना चाहते हैं झारखंड की जनता और कार्यकर्ताओं को जो विभिन्न संगठन के चला रहे हैं, आपसी मतभेद बुला करके हम चाहते हैं कि यहाँ रोजगार को सवाल को लेकर के एक विराट जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। नहीं तो आधा तो हम लोग मिट गए हैं और मुख्यमंत्री भी मुहर मार रहे हैं 60-40। अब आने वाला समय में हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब बंगाल की खाड़ी में चले जाएं? मोहनजोदड़ो से आते आते यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ भी हम लोग भगाया जा रहा है हमारे नेता की जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण। तो इसलिए बहुत दयनीय स्थिति है झारखंड का। इसलिए हम लोग मिलजुल करके एक व्यापक बैठक करके झारखंड आंदोलन को जो है जो 60-40 खत्म करो और झारखंड में 100% आदिवासी मूलवासी के नौकरी के लिए सुनिश्चित करो। इस अभियान के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बात किया श्री प्रेम साई मुंडा जी से। सही में अगर देखा जाता है तो ये पूरा गांव की ओर जाइए, न शिक्षा व्यवस्था बदला है, न स्वास्थ्य व्यवस्था बदला है। सरकार जो पिछले सरकार से उससे भी गया गुजरा इस सरकार में चल रहा, काहे कि हम लोग को दिखाई दे रहा, काहे कि बोला जाता था कि बाहरी जो छत्तीसगढ़िया रघुवर दास वो विकास यहाँ का नहीं करेगा। लेकिन अभी एक झारखंडी माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा भी बना, लेकिन आज भी यहाँ का कुछ भी शिक्षा हो चाहे स्वस्थ हो, इस पे
बदलाव की स्थिति नहीं दिखने को नहीं मिल रही है। और 60-40 का जो बात है, ये पूरे आदिवासी मूलवासी इस पे विरोध कर रहे हैं। देखते हैं आगे का, हम जनता के पास भी जाएंगे, आप लोगों के पास आएंगे, आप लोगों का भी राय लिया जाएगा। 60-40 यानी कि 60-40 को आप लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, जनता के पास भी आना है। तो आप इसमें बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जब आप यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक में देख रहे हो फॉलो बटन जरूर दबाइए। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।